बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मुझे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का क्लोजिंग सेरेमनी से खिताब करने का मौका मिला है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, मगर मेरे ख्याल में अच्छा, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। आज हमें आसमा जहांगीर साहिबा की याद में आसमा जहांगीर का चौथा साल का जो ये सिलसिला चल रहा है, और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मुझे आपसे बात करने का ये मौका मिल रहा है। भाइयों, आप वहां जाके एहतजाज करें जो उनको रहा कर सकते हैं। अब आसमा जहांगीर साहिबा ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की पसंद सियासी कारकुनों के लिए, इंसानी हकूक के कारकुनों के लिए, तरक्की पसंद वकला के लिए एक रोल मॉडल थी, मगर मेरे लिए भी एक रोल मॉडल होती थी। और अक्सर हमारा ना सिर्फ बातचीत होता था, मगर आसमा जहांगीर साहिबा हमें वक्तन फवक्तन गाइड भी करती थी। और मैं सोच रहा हूं कि आज अगर पाकिस्तान का वजीर खारजा बनकर मैं आसमा जहांगीर साहिबा से आज मिल रहा होता तो वो क्या कहती। सबसे पहले मेरे ख्याल में वो मुझसे पूछती कि बिलावल, आपने तो वो डेंजरस डफर से डील करके तो वजीर खारजा नहीं बने। तो मैं खुशी से आसमा जहांगीर साहिबा को यकीन दिला सकता कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहां पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत से अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, और आज अगर हम इस कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स की तकरीरें से सुने या वैसे पाकिस्तान का सूरत हाल का जायजा ले, तो शायद इस कंक्लूजन पे हम पहुंचते
कि सब अच्छा नहीं है, और जहां बिल्कुल हम मानते हैं कि सब अच्छा नहीं है, साथ साथ मैं समझता हूं कि बहुत ही ज़रूरी है कि जहां जहां जमहूरी क़ुव्वतें ने प्रोग्रेस किया है, जहां पार्लियामान और इदारे ने प्रोग्रेस किया है, उस प्रोग्रेस को हमें नोट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और बिल्कुल फिर आगे बढ़ते हुए जो है बेहतरी के लिए, बेहतरी का गुंजाइश हमेशा रहता है और बेहतरी की तरफ काम करना चाहिए। सबसे पहले मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा, इसलिए मैं समझता हूँ कि एक किस्म का फॉल्स इक्विवेलेंस दिया जा रहा है हमारा साबिक वज़ीर आज़म का हुकूमत ख़त्म होने में और माजी में जो होता रहा। आई थिंक इस दफ़ा बहुत ज़रूरी है कि हम एम्फसाइज करें कि पाकिस्तान की पार्लियामान की प्रोग्रेस के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत की प्रोग्रेस के लिए ये काफ़ी बड़ा कामयाबी है कि वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो पहला वज़ीर आज़म है जो पार्लियामान के अंदर से एक आईनी अदम एतमाद की सूरत में घर भेजा गया। ये आपको ये कदम पसंद आए या ना आए, लेकिन मेरा ख्याल में सारे सियासी जमातों के लिए, जमहूरी पसंद क़ुव्वतों के लिए हमें इस पॉइंट को ना सिर्फ हाईलाइट करना चाहिए मगर जोर देना चाहिए कि एक ही लेजिटिमेट जमहूरी तरीका है एक वज़ीर आज़म को हटाने का और दूसरे वज़ीर आज़म को मुंतखब करने का, और वो एक अदम एतमाद है। और पाकिस्तान डेमोक्रेट ने तारीख में पहली बार एक ऐसा वज़ीर आज़म को जो हमारे नज़र में एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था, गैर जमहूरी तरीके से अपना वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला था, मगर हमने जमहूरी तरीके से उस वज़ीर आज़म को घर भेजा। वरना माजी में हमारे वज़ीर आज़म के साथ क्या सलूक किया गया? माजी में या आपको एक्साइल किया गया, या फांसी के फंदा पे चढ़ना पड़ा, या बॉम्ब धमाकों में खुदकुश हमला में शहीद हुए, या किसी अदालत से फैसला आया या गेट नंबर 4 से फैसला आया और उसने ही हमारा वज़ीर आज़म का बंदोबस्त कर लिया। तो ये पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम के लिए ज़रूर एक प्रोग्रेस है कि पार्लियामान के थ्रू हमने अपना वज़ीर आज़म को घर भेजा, और अब हम उम्मीद रखते हैं कि आगे जो भी होता है, जो भी वज़ीर आज़म आता है, जैसे ही हमारा जमहूरी निज़ाम चलता है कि अदालत पे दरवाज़ों के खटखटाने के बजाय, गेट नंबर 4 की तरफ रुख करने के बजाय, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके भी अगर ऑपोजिशन होना है तो वो पार्लियामान में हो, और अगर हमने किसी वज़ीर आज़म का एहतसाब करना है तो वो जमहूरी तरीके से हो, वो अदम एतमाद से हो, और ये जो प्रेसिडेंट आपने डाला है ये प्रेसिडेंट चलते रहे। वैसे जब खान साहब ने अपना हुकूमत छोड़ा था तो पाकिस्तान को बहुत से मसाइल में धकेल दिया था, और मेरा ख्याल में ये पहला वज़ीर आज़म होगा पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में पहले वज़ीर आज़म होगा जिसने अपना ही मुल्क के मईशत पे खुदकुश हमला करके वज़ीर आज़म का दफ्तर छोड़ा, इसी सोच के साथ कि अगर मैं अपना ही मईशत पे हमला कर लूँगा, अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करूँगा, तो अवाम समझेंगे कि जो मेरे जगह में आए हैं वो इस गुनाह के कसूरवार हैं। मगर हकीकत ये है कि इस स्टेज पे बैठे सारी सियासी जमातें ने
सारी सियासी जमातें ने खान साहब की मुआशी पॉलिसीज़ के बारे में हमारा तनकीद, हमारा क्रिटिसिज्म इज़ ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन हम में से किसी ने ये नहीं सोचा कि खुद वज़ीर आज़म साहब या साबिक़ वज़ीर आज़म साहब अपना ही मईशत पे खुद मुख्कुश हमला करके पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान के मईशत को ये खतरा था कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे। और हम समझते हैं कि टू प्ले विद द हेल्थ ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी, टू प्ले रशियन रूलेट विद द कंट्रीज इकोनॉमी, जिसका बोझ आज तक पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म था, ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की मईशत के साथ, मगर पाकिस्तान के अवाम के साथ। और जितना भी इसका पॉलिटिकल कॉस्ट रहा, सारे जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सियासी जमातें हैं, हमने पॉलिटिकल कॉस्ट तो अदा किया, मगर पाकिस्तान की मईशत को बचाया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया और पाकिस्तान के अवाम को मज़ीद मुश्किलात से बचाए। लेकिन जैसे ही हमने खान साहब की खुदकुश हमला से, डिफॉल्ट का खतरा से पाकिस्तान को बचा दिया, तो एक कुदरती आफत की सूरत में तारीखी मॉनसून्स और तारीखी सैलाब ने पाकिस्तान के अवाम को एक और इम्तिहान में डाल दिया। ये पाकिस्तान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे बड़े मॉनसून्स थे, सबसे बड़ा सैलाब था, और एक क्लाइमेट कैटास्ट्रफी है the likes of which we've never seen in our history. गिलगित बल्तिस्तान से लेके जनूबी पख्तूनख्वा तक, जनूबी पख्तूनख्वा से लेके जनूबी पंजाब तक, जनूबी पंजाब से लेके पूरा का पूरा बलोचिस्तान से लेके पूरा सूबा सिंध, इस तारीखी मॉनसून्स और तारीखी सैलाब से मुतासिर हुए हैं, आज तक मुतासिर हैं। कैमरास तो चले गए हैं, सोशल मीडिया का वायरल वीडियोस अब नहीं बनते, लेकिन इस वक्त तक हमारे बहनों और भाइयों सैलाब से मुतासिर हुए हैं। जहाँ से पानी निकला है वहाँ भी सैलाब के मुतासरीन मुश्किल में हैं, और आज तक बलोचिस्तान और सिंध का कुछ इलाके ऐसे हैं जो आज तक पानी के नीचे हैं और सैलाब से मुतासिर है। 33 million is such a big number, I find it hard to quantify. अगर आप ये सोचें कि सैलाब से 33 million people have been affected, इसका मतलब ये है कि 7 में से 1 पाकिस्तानी सैलाब से मुतासिर हुए हैं। As far as our land mass is concerned, कि सरजमीन जितना मुतासिर हुआ है, तो that's 1/3 of Pakistan has been affected by the floods. That is more than the land mass of the United Kingdom. That is more than the population of Australia, of New Zealand. It is 95% the population of Canada. ये एक तारीखी कुदरती आफत है, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सबसे मेन इशू होना चाहिए, हमारा सियासत का सबसे मेन इशू होना चाहिए, हमारा मीडिया के लिए सबसे मेन इशू होना चाहिए, हम सब के लिए ये सैलाब और सैलाब के मुतासरीन शुड बी द नंबर 1 प्रायोरिटी। और अफसोस के साथ ऐसा नहीं है। जो इस्लामाबाद में सियासी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो सियासतदानों के लिए सियासी परेशानियाँ पैदा हो रही हैं, ये तो होते रहेंगे, और हम 5th और 6th और 7th आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस स्पेस पे इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। लेकिन हमने इस वक्त
जो सैलाब मुतासरीन का सिचुएशन है वो कौम के सामने लेकर आना चाहिए। सब मिलके ना सिर्फ उनका मदद करना चाहिए, लेकिन मेरा कोशिश ये रहा है कि दुनिया भर हम ये पैगाम पहुंचाएं कि हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं, but we are not at fault for the devastation that we're facing today. जैसे आप सबको इस वक्त तक पता होगा, इसलिए हम सब टीवी पे जाके एक ही पॉइंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान contributes 0.8% to the global carbon footprint as far as climate change is concerned, and we're the 8th most climate stressed country on the planet. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि the cost of the industrialization of the rich countries, जो कि हम क्लाइमेट चेंज की सूरत में भुगत रहे हैं, वो बोझ पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं, और ये हम समझते हैं नाइंसाफ़ी है। और इसलिए हम जगह जगह जाके ना सिर्फ मौसमी तब्दीली की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारे सैलाब मुतासरीन के बारे में बात कर रहे हैं, मगर हम इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं कि वो सारे ममालिक जिन्होंने अमीर होते हुए हमारा ये मौसमी तब्दीली का मसला खड़ा कर दिया, अब हमने सब मिलके इसका मुकाबला करना है। और अगर हम सब मिलके मौसमी तब्दीली का मसला का मुकाबला करते हैं तो ही हम इसका हल निकाल सकते हैं, वरना आज पाकिस्तान के अवाम मुतासिर हुए हैं, कल कोई और मुल्क मुतासिर होगा, और जब तक हम एक होके इनका मुकाबला नहीं करेंगे तो इसका हल नहीं निकलेगा। There is not the international financial institutional infrastructure to fund the relief and rescue of 33 million people at once, and then the reconstruction and rehabilitation for those 33 million people at once. लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को वो टेस्ट केस बनाएंगे, हम पाकिस्तान को वो क्लाइमेट का पायलट प्रोजेक्ट बनाएंगे कि हम इंशाअल्लाह ताला जब रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के फेज़ में दाखिल होंगे, जब इन सारे लोगों के जो घर डैमेज हुए हैं, डिस्ट्रॉयड हुए, उनको एक बार फिर से तामीर करेंगे, जब हम हमारा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बार फिर खड़ा कर देंगे, इस बार we'll make it build back better, we'll build back greener, we'll build back in a more resilient manner, और हम इंश्योर करेंगे कि इस तरक्की का फ़ायदा उन इलाकों के मुकामी लोगों को पहुँचे ताकि उनको रोज़गार मिले और वो अपने हाथों से एक तामीर नौ का सिलसिला शुरू करें। ये मेरे ख़्याल में कोई पार्टिज़ान इशू नहीं होना चाहिए, और पूरे पाकिस्तान के सियासी जमातों को जहाँ तक सैलाब है, सैलाब के मुतासरीन हैं, क्लाइमेट कैटास्ट्रफीज़ के बारे में जो एक्शन है, उस पे हमें एक पेज पे आना पड़ेगा, एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम कंसेंसस के साथ इस मसला से निकल सकते हैं। मगर मेरा अपील है, दरख्वास्त है कि भले बाकी सियासी इश्यूज़ चलते रहेंगे, हमारा जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनको ना भूले। आज तक वो खुले आसमान तले इंतज़ार में है उनका कि कोई मदद पहुँचे। मैं अगर गिनवाना शुरू कर दूँ आपके लिए, तो उन 33 मिलियन में से 16 मिलियन आर चिल्ड्रन, उन 33 मिलियन में से 600,000 आर प्रेग्नेंट वुमेन, जिन्होंने आने वाले महीनों में they have to give birth. And 33 million people are not only facing the consequences of the floods and the lives and the damage to property, मगर waterborne diseases की वजह से एक health crisis का ख़तरा है। health crisis के साथ साथ जहाँ हमारा खरा फसल को
ये सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ है, मॉनसून्स की वजह से नुकसान हुआ है, ज़राए मईशत को इतना नुकसान हुआ, आई थिंक इस 4.3 और 5 मिलियन एकर्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड। तो ये पाकिस्तान का पूरा मईशत पे असर करता है और फिर हमारा मुआशी मुश्किलात भी होंगे। तो एक के बाद एक इतना बड़ा पैमाने पे एक कैटास्ट्रफी है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये कहीं भी होता तो उस मुल्क के लिए, उस मुल्क के अवाम के लिए एक ही नेशनल इशू होता कि हम कैसे अपने मुतासिर भाई बहनों को मदद करें। तो इस कॉज के लिए हम सब, आप सबका साथ चाहते हैं, आप सबका मदद चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद के साथ हम इस मुश्किल से निकल सकेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ तक पाकिस्तान का जमहूरी सफ़र है, जहाँ तक हमारा जमहूरी सफ़र है, हमारा आईनी सफ़र है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो भी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं, हम सब मिल के एक यूनिटी ऑफ पर्पस के साथ पाकिस्तान में ना सिर्फ जमहूरियत का दिफा करेंगे, पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम का दिफा करेंगे, मगर इंश्योर करेंगे कि आगे जाके हम अपना नया नस्ल को इंतहा पसंदी से बचा सकेंगे, और वो ना सिर्फ मजहबी इंतहा पसंदी मगर सियासी इंतहा पसंदी जिसका हम आजकल मुकाबला कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में सियासी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा रहा है, मगर भारत में भी सियासी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा रहा है, यूरोप में सियासी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा रहा है, अमेरिका में सियासी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान का सियासी इंतहा पसंद के निशाने पे इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद का घेराव है, तो अमेरिका के इंतहा पसंदी के निशाने पे उनका भी वाशिंगटन डीसी है, उनका भी जमहूरी निज़ाम है, और उनका जमहूरी निज़ाम का गिराव करने का साजिशें चलते रहेंगे। लेकिन हम अपना नया नस्ल पे उम्मीद करते हैं कि वो सच के साथ देंगे, वो जमहूरियत के साथ देंगे, वो तरक्की के साथ देंगे, और वो इंतशार को, इंतहा पसंदी को और एक आदमी का अना को रद्द करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को इसी तरह तरक्की करते हुए देखना चाहता हूँ। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो बाद में बात करूंगा, ये लाल हवेली का बताइए, ये क्यों छीनना चाहते हैं आपसे? बोल का प्रोग्राम तज्जिया 8 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं नस्ली और असली हूँ। 41% सारिफीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।